प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु गरखौली से संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है का अध्ययन करेंगे। काव्य पाठ। मारा गो प्रेम को समुझे हरिचंद्र यथारथ होते यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भलो विधि और उपाय सब विरथा है, बाबरे हैं सग ब्रज के सिगरे मोहे नाहिक पूछत कौन विधा है। शब्दार्थ को नोट कर लें। प्रसंग यह प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपियां अपने मन की खींच को व्यक्त कर रही हैं। गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद्र यथार्थ होत यथा है, लाभ न कछु पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप में कौन समझ सकता है। प्रेम की संपूर्ण कहानी केवल बदनाम होने की है, अतः इस विषय में पुकारने से कोई भी लाभ नहीं है। मेरा अंतःकरण भली प्रकार जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। यही वस्तुतः कलंक दुख का कारण है। फिर ब्रज के सभी लोग मुझसे जानत है जियो भेरो बड़ो विधि और उपाय सब व्यर्था है, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे। ब्रज के सभी लोग बाबरे हैं, पागल हैं, बार बार रह करके मुझसे मेरी पीड़ा का कारण जानना चाहते हैं। मेरे वियोग पूर्ण प्रेम को जानते हुए भी के कारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण पूछ रहे हैं। संभावित प्रश्न को नोट कर लें। रोक ही जो तो अमंगल होय, और प्रेम नसै जो कहे प्रिय जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद्र हैं तुमरे बिनु, जी हैं न तो यह क्यों पतियाइए। तासु पयान समय तुमरे हम, का कहें आप हमें समझाइए। गोपी का पति प्रदेश जाने के लिए तैयार है और वह अपनी बात को बड़ी कुशलता के साथ रखती है। गोपिका कहती है कि यदि मैं आपको प्रदेश जाने से रोकती हूं तो अमंगल होगा, और यदि मैं कहती हूं कि प्रिय जाओ और प्रेम नसै जो कहे प्रिय जाइए, और कहती हूं जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होगा। अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, और जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। यदि मैं इस समय आपसे कहती हूं कि प्रिय मत जाओ, तो यह आप पर प्रभुता और अधिकार को प्रदर्शित करने वाली बात हो जाएगी। यह एक आदेश के समान होगा। अर्थात आप यह समझेंगे कि मैं आपके ऊपर अपना अधिकार प्रदर्शित कर रही हूं। और यदि मैं कुछ न कहूं, यदि मैं कुछ भी न कहूं तो प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप यह समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई मोह या प्रेम नहीं है। हे प्रियतम, जो हरिचंद्र कहें तुमरे बिन जी हैं, न तो यह क्यों पतियाइए। तासु पयान समय
तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहूं कि आप बिना मैं जी नहीं सकती, तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा? अतः आप ही हमें समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूं। संभावित प्रश्न को नोट कर लें। आज लो न मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति कहवें, जो मेरो उलाहनो है कछु नाही, सबय फल अपने भाग को पावें। जो हरिचंद भाई सो भाई अब प्राण चले जाए, तासु सुनावे, प्यारे जो है जग की हरीति विदा के, समय सब कंठ लगावे। विरही नायिका अपनी भावनाओं को, विरह से व्याकुल नायिका अपने प्रेमी पति की भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती है कि आज तक हम तुमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं, मेरा आपको कोई उलाहना नहीं है। मेरो उलाहनो है कछु नहीं, सबय अपन फल अपने भाग को पावें, इसीलिए नहीं है क्योंकि सब अपने भाग्य के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। जब मेरे भाग्य में आपसे न मिलना लिखा था, इसीलिए हम आपको न मिलना लिखा था, तो क्या हुआ, हम मिले नहीं। जो भई तो भई अब प्राण चले, चैता सु सुनावे, प्यारे जो हक जग की है यह रीति, विदा के समय तो कंठ लगावे। जो कुछ होना था वह हो चुका, अब तो हमारे प्राण निकलने वाले हैं, प्राण चले, प्राण निकलने वाले हैं, इसीलिए हम आपको सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे प्रीतम, संसार की यह रीत है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले लगाया करते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु अब मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो मुझे एक बार अपने गले लगा लीजिए। संभावित प्रश्न को नोट करें। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, बिना नंदलाल बिहार सदा, हरिचंदन क्या नहीं ठानती हैं। तुम उधय है कहियो उनसो हम, और कछु नहीं जाती हैं, ये प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार से जानती हैं, और हम यह भी जानती हैं कि परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्वान है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं, और उन्हें छोड़कर हम किसी भी प्रकार की कोई ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती, अर्थात हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को कोई महत्व नहीं देती। हमारा हृदय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और नहीं लगा हुआ है, अमृत नहीं है। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर कह देना कि हम गोपियां और कुछ नहीं जानती हैं, और हमारी ये दुखियां आगे श्री कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।